हेलो बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान का पहला अध्याय प्रकाश पढ़ने वाले हैं। हम लोग प्रकाश में समझेंगे कि प्रकाश क्या होता है और इसके साथ साथ प्रकाश के गुण के बारे में जानेंगे और प्रकाश के कारण कई सारी घटनाएं होती हैं उनके बारे में भी क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, जैसे कि प्रकाश का गुण क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, वीडियो में क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रकाश क्या होता है, यानी लाइट क्या होती है। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो आंखों को संवेदित करती है तथा वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी एनर्जी है जो आंखों को संवेदित करती है और वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। यानी इससे यह स्पष्ट होता है कि अगर आप किसी भी वस्तु को देखना चाहते हैं तो वहां पे जरूरी यह चीज है कि प्रकाश हो, तभी वो वस्तु आपको दिखाई देगी, उन्हें दिखाई नहीं देगी। ठीक है, देखिए इसके साथ साथ प्रकाश के कुछ गुण भी होते हैं। देखिए यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक है, देखिए जो प्रकाश का जो पहला गुण है, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। यानी जो प्रकाश है वो एक सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, जैसे आप चींटी को देखे होंगे कि एक चींटी के पीछे एक चींटी के पीछे सब ऐसे चींटी एक लाइन लगा के क्या होती है, चलती है। तो सेम इसी प्रकार से जो प्रकाश है वो भी एक सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, जो दूसरा गुण है, प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश एक कौन सी तरंग है, वैद्युत चुंबकीय तरंग है। वैद्युत चुंबकीय तरंग को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और शॉर्टकट इसका जो फॉर्म होता है वह होता है EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, यानी प्रकाश जो है वह एक वैद्युत चुंबकीय तरंग होता है। ठीक है, इसका जो तीसरा गुण है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है। यानी जो ये प्रकाश है, इस प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है वह 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है। यह प्रकाश का तीसरा गुण है। ठीक है, चौथा गुण भी देख लेते हैं। प्रकाश का चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यानी जो प्रकाश है वह 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दूर क्या होता है, जाता है 1 सेकेंड में। ठीक है, प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ये प्रकाश का पांचवा गुण है। यानी इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है कि प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी किसी भी वस्तु को अगर देखना है तो हमें प्रकाश का होना अति आवश्यक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लीजिए कि रात को कोई व्यक्ति एकदम गुम हो गया है और दूसरा कोई व्यक्ति है जो उसको ढूंढने के लिए जाता है, तो अब जैसी बात है कि वहां पे उसको टॉर्च लेके जाना पड़ेगा तभी उसको ढूंढ पाएगा, नहीं तो ढूंढ नहीं पाएगा। ठीक है, तो मान लेते वो टॉर्च लेके गया है, अब उस व्यक्ति को ढूंढने गया। अब क्या होगा, अब जैसे ही वह व्यक्ति उस दूसरे जो गुम हुआ था उस व्यक्ति के ऊपर टॉर्च जलाएगा तो वह व्यक्ति उसको क्या होगा, दिखाई देगा। लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर टॉर्च जलता है, जिस व्यक्ति के ऊपर टॉर्च चलता है, अगर जो ढूंढने गया था उस वाले व्यक्ति को अगर वो देखना चाहेगा तो वह व्यक्ति दिखाई नहीं देता है। जैसे कि मान लीजिए मैं कोई दूसरा कोई आदमी गुम हो गया, मैं उसको ढूंढने चला गया हूं, अब मैं अपने ऐसे टॉर्च चलाऊंगा तो वह व्यक्ति मुझे दिखाई देगा लेकिन वह व्यक्ति हमको देखे नहीं पाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेरे ऊपर तो प्रकाश पड़ नहीं रहा है लेकिन उसके ऊपर तो प्रकाश पड़ रहा है ना, इसीलिए वो व्यक्ति क्या होगा, दिखाई देगा। यानी इससे स्पष्ट हुआ कि अगर किसी व्यक्ति को अगर आपको देखना है या किसी भी वस्तु को देखना है तो वहां पे जरूरी है कि प्रकाश हो, तभी वो वस्तु आपको दिखाई देगी वरना नहीं दिखाई देगी। ठीक है, लास्ट गुड, प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराकर परावर्तित हो जाता है। ठीक है, ये जो प्रकाश है ये किसी भी पॉलिशदार या चिकनी सतह से टकराएगा तो टकराने के पश्चात वहां से क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। मतलब टकराएगा और टकराने के पश्चात क्या होगा, चला जाएगा। ठीक है, ये थे प्रकाश के गुण और यह था प्रकाश की परिभाषा। ठीक है, और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं और परावर्तन के प्रकार कितने होते हैं। आइए इसके आगे समझते हैं। ठीक है, ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे अगर आप कभी किसी शीशे पे अगर टॉर्च जलाए होंगे कुछ कोड बना के, देखेंगे कि वो जो प्रकाश जैसे शीशे पे टकराता है और टकराने के पश्चात देखेंगे कि पीछे जाके वो दिखाई देता है, तो वही प्रकाश का क्या है, परावर्तन है। कुछ उदाहरण से हम लोग समझते हैं प्रकाश के परावर्तन को। जैसे अगर आप कभी किसी गेंद को किसी दीवार पे ऐसे मारे होंगे तो जैसे ही वो गेंद जाता है दीवार पे टकराता है, टकरा के देखेंगे कि तुरंत क्या होता है, उसी माध्यम में वापस लौट आता है, तो वहां वो गेंद का परावर्तन हो गया। ठीक है, बट हम लोग गेंद का परावर्तन नहीं पढ़ना है, हम लोग को सिर्फ प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर कभी आप कुएं के पास गए होंगे तो कुएं में झाके के कुछ बोले होंगे तो देखेंगे कि वही आवाज दोबारा सुनाई देता है, तो उसको ध्वनि का परावर्तन बोला जाता है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से प्रकाश का ही परावर्तन है कि जैसे यहाँ पे एक समतल दर्पण ले लेते हैं। दर्पण क्या होता है हम लोग इसके अगले वाली वीडियो में समझेंगे। ठीक है, एक समतल दर्पण ले लिया गया है और इस पे क्या करते हैं, एक कोई प्रकाश किरण को आपतित करवाते हैं और जैसे प्रकाश किरण दर्पण पर पड़ेगा, पड़ने के पश्चात तुरंत ही टकरा के क्या होगा, परावर्तित होगा। एक घटना क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, और यहाँ जहां पे आपतित किरण टकराई है और जहां से परावर्तित किरण गई है, इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक सीधी रेखा खींच देते हैं जिसका नाम क्या होता है, अभिलंब। और जहां पे ये तीनों बिंदुएं काटी हैं, इस बिंदु का नाम क्या होता है, आपतन बिंदु। और एक एक करके चलिए हम सभी का परिभाषा देख लेते हैं कि आपतित किरण का परिभाषा क्या होगा, अभिलंब का क्या होगा, परावर्तित किरण क्या होगा, आपतन बिंदु का क्या होगा, सभी की परिभाषा समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए दर्पण की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, और दर्पण से टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, और आपतन बिंदु किसे कहते हैं इसको भी समझ लेते हैं। आपतित किरण दर्पण को जिस बिंदु पर काटती है वही आपतन बिंदु कहलाता है। ठीक है, अभिलंब किसे कहते हैं इसको भी देख लेते हैं। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंबवत रेखा ही क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए यह है अभिलंब और आपतित किरण के बीच कोण बन रहा है, इसे आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण बन रहा है, इसे परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को I से प्रदर्शित करते हैं और परावर्तन कोण को R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। यहाँ पे देखिए लिख भी दिया गया कि कोण I बराबर आपतन कोण और कोण R बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, परावर्तन हो गया। देखिए परावर्तन के नियम भी होते हैं, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं। देखिए पहला जो नियम है वो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कह रहा है कि जो कोण I है वह सदैव कोण R के क्या होता है, बराबर होता है। यानी आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। अगर यह कोण 30 डिग्री होगा तो यह भी कोण कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री ही हमेशा होगा। ठीक है, यह परावर्तन का पहला नियम है। परावर्तन का दूसरा नियम की इसको भी देख लेते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। कह रहा है कि ये जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है और इस आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब है तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। यह परावर्तन का दूसरा नियम है। ठीक है, यह इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि प्रकाश आया, टकराया और टकरा के वापस क्या हो गया, चला गया, ये क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन के दो नियम भी हैं। पहला नियम क्या है, कोण I बराबर कोण क्या होता है, R होता है। और दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। यह परावर्तन का दूसरा नियम हो गया। ठीक है, इसके आगे हम लोग समझेंगे कि परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं। और परावर्तन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला होता है विसरित परावर्तन और दूसरा होता है नियमित परावर्तन। जो विसरित परावर्तन होता है उसको अनियमित परावर्तन भी कहते हैं।
परावर्तन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है वह नियमित परावर्तन और जो दूसरा होता है वह अनियमित परावर्तन। और यहाँ पे जो परावर्तन के प्रकार हैं वह दोनों यहाँ पे लिखे गए हैं। जो पहला यहाँ पे लिखा गया विसरित या अनियमित है परावर्तन। विसरित या अनियमित परावर्तन क्या होता है इसको समझ लेते हैं कि जब प्रकाश किरण किसी खुरदरे सतह पे पड़ती है तो पड़ने के पश्चात जो परावर्तित किरण होती है वह क्या होती है, सभी दिशाओं में बिखर जाती हैं। तो इस प्रकार के परावर्तन को विसरित या अनियमित परावर्तन कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरी सतह पर पड़ती हैं तो परावर्तित किरणें अलग अलग, यहाँ पे देखिए अलग अलग होना चाहिए था, अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे चित्र को समझते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो सतह बनाया गया खुरदुरा बनाया गया है। अब इस पे प्रकाश कीड़े क्या हो रही हैं, पड़ रही हैं। अब देखिए जो आ रही कीड़े इनको आपतित किरण कहते हैं, जो टकरा के जा रहे हैं उन्हें परावर्तित किरण कहते हैं। तो जब प्रकाश कीड़े किसी खुरदरी सतह पे पड़ती हैं तो पड़ने के पश्चात वह जो परावर्तित किरण होती हैं वो अलग अलग दिशाओं में क्या होती हैं, बिखर जाती है। जैसे देखिए कि यह जो प्रकाश किरण टकराई और टकराने के पश्चात इधर चली गई है। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण यहाँ पे आई है, यहाँ पे टकराई और टकरा देखिए सीधे चली गई है। और ये तीसरा वाला है यहाँ पे आया टकराया और यहाँ देखिए ऐसे चला गया है। यानी जो प्रकाश कीड़े होती है जब खुरदरी सतह पे पड़ती है तो अलग अलग दिशाओं में क्या होती है, बिखर जाती है। और इस प्रकार के परावर्तन को विसरित या अनियमित परावर्तन कहते हैं। अगला है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किरणें किसी चिकनी सतह पे पड़ती हैं और पड़ने के पश्चात वह प्रकाश किरणें समानांतर होती हैं तो इस प्रकार के परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे समझते हैं कि जब समानांतर प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर पड़ती हैं तो परावर्तित किरणें भी समानांतर हो जाती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। यानी जब कोई प्रकाश समानांतर प्रकाश किरणें किसी चिकनी सतह पे पड़ती हैं और पड़ने के पश्चात परावर्तित किरणें भी समानांतर हो जाती हैं तो इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे देखिए डायग्राम भी बना दिया गया। देखिए ये जो प्रकाश किरणें आ रही हैं सब एक दूसरे की क्या है, समांतर, इसलिए यहाँ पे समानांतर लिखा गया। देखिए पे समानांतर लिखा गया। ठीक है, जो प्रकाश किरणें आ रही हैं वो एक दूसरे की क्या है, समानांतर हैं। तो जैसे प्रकाश किरणें यहाँ पे चिकनी सतह पे पड़ रही हैं और देखिए पड़ने के पश्चात ये भी प्रकाश किरणें एक दूसरे की क्या हो जा रही हैं, समानांतर हो जा रही है। तो इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये टॉपिक यहीं पर क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है।